वैसे तो एक ही टाइप का ज्वाइन हम डिस्कस करते हैं इन आर एएस के सिलेबस में, ठीक है। एंड व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल इट इनर ज्वाइन। सो वी हैव टू टेबल्स राइट नाउ, एक ऑर्डर्स का नजर आ रहा है, दूसरा कस्टमर्स का नजर आ रहा है। क्या दोनों आपस में लॉजिकली लिंक्ड हैं? देख के बताओ जी, कैसे लिंक्ड हैं। हाउ डू यू नो दिस? क्योंकि दोनों में कस्टमर आईडी है। दोनों में कस्टमर आईडी एट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं, और ये यहाँ पर अगर को मिसाल के तौर पे इन द कस्टमर टेबल दिस कैन बी द प्राइमरी की एंड हेयर इट इज गोइंग टू बी द फॉरेन की, तो ये प्राइमरी होगी, वो उसकी फॉरेन होगी। अब जो है वो हम ज़रा चल लेते हैं ज्वाइन के कॉन्सेप्ट की तरफ, राइट। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसके जिसकी हमें ना क्वेरी जनरेट करनी है, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। वो बोलता है कि एसक्यूएल क्वेरी आपने जनरेट करनी है, डिस्प्ले करेगा कस्टमर नेम डिस्प्ले करा दो, कस्टमर आईडी डिस्प्ले करा दो, इन ऑर्डर आईडी। तीन चीजें डिस्प्ले करानी है, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी ऑफ कस्टमर C107। अच्छा जी, तो मुझे जरा एक इन दोनों, ये भी दोनों टेबल्स आपके पास मौजूद हैं, कौन से टेबल से डाटा निकलेगा बताओ? कौन से टेबल में डाटा मौजूद है? CID वाले कस्टमर्स, ठीक है जी। देखो, जब हम ज्वाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? ज्वाइन की जरूरत इसलिए पड़ती है वेन एवर आई डोंट हैव द इंटायर डाटा पॉसिबल इफ इंटायर क्वेरी प्रोसेस्ड बाय प्रोसेस्ड इन वन टेबल। if I can't process the entire query from one table, so I would be needing join। मैं क्या करता हूँ, दो टेबल्स को ज्वाइन करता हूँ और फिर उसमें से डाटा निकालता हूँ। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जैसे हो रहा है कि भाई कस्टमर नेम इज प्रेजेंट हेयर, कस्टमर आईडी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर आईडी कहाँ पर? ऑर्डर आईडी भाई यहाँ पर है। तो भाई मुझे यहाँ से भी डाटा उठाना है और यहाँ से भी डाटा उठाना है, क्या करूँ? नॉर्मल क्वेरी तो लगा नहीं सकता, क्या करूँगा? इसके लिए बेटा क्वेरी लगाऊंगा जिसमें होगा ज्वाइन, मतलब इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? दो टेबल को ज्वाइन करके मैं डाटा निकालता हूँ, या फिर मेरी जो क्वेरी प्रोसेस हो सकती है वो उसी सूरत में प्रोसेस हो सकती है। अब दो टेबल या तीन टेबल या कितने भी टेबल्स जो है वो आपस में क्या होंगे? ज्वाइन होंगे। वैसे तो हम दो टेबल्स की ही बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, देखें इसको, इसी क्वेरी को लिखा कैसे जाता है। सेलेक्ट में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सेलेक्ट में वही चीज़ आएगी जो चीज़ डिस्प्ले करानी है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड होगी। अब देखो, आपने बोला कि भाई मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले कस्टमर नेम कौन से टेबल में है? कस्टमर नेम कस्टमर टेबल। कस्टमर नेम कस्टमर टेबल में ना, ठीक है जी। तो मैंने बोला भाई कस्टमर टेबल में है, तो मैंने बोला भाई देखो, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ 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 इस्तेमाल हो रही है ना, ये यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो कस्टमर नेम है, तो मैं तो उसको जो है वो सिंपल नेम लिख सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन मैं जब ज्वाइन लगाता हूँ, तो जब मैं दोनों टेबल्स के एट्रीब्यूट्स को या दोनों एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को एक साथ कंसीडर कर रहा हूँ, एक ही ज्वाइन करके, मतलब ऐसा समझो कि मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब दोनों दोनों जो है ना वो टेबल्स क्या हो गए, एक ही टेबल बन गया, सही है। ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद जो डाटा निकलेगा, मतलब ऐसा समझो कि भाई इसकी और इसकी कुछ जो सिमिलर चीज़ें होंगी वो निकालूंगा क्वेरी की बेस पर। तो क्वेरी कैसे जनरेट कर रहा हूँ मैं? देखो, मैंने कहा नेम उठाना है। अभी मैं सेलेक्ट के साथ कस्टमर नेम के लिए क्या लिखूँ? यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट लिखूँ? नेम। नेम। अच्छा भाई, नेम नहीं लिखूंगा, देखो जरा मैं क्या लिखता हूँ। मैंने लिखा कस्टमर्स डॉट नेम। समझ में आई बात? मैंने कहा भाई सेलेक्ट कर लो, किसको सेलेक्ट कर लो? कस्टमर्स डॉट नेम, मतलब कस्टमर के एट्रीब्यूट में जाओ, कस्टमर के एंटिटी में जाओ, कस्टमर की एंटिटी से एट्रीब्यूट कौन सा उठाओ? नेम उठाओ। मैंने कहा सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट नेम, ठीक है जी, कॉमा, और क्या डिस्प्ले कराना है? कस्टमर आईडी। अब कस्टमर आईडी कहाँ से उठाऊंगा? कस्टमर आईडी यहाँ से भी उठा सकता हूँ, यहाँ से भी उठा सकता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने बोला भाई नेम तो यहाँ से उठा लो आप, सही है, और कस्टमर आईडी कहीं से भी उठा सकता हूँ भाई, दोनों में से किसी में भी उठा ली मैंने बोला भाई आप CID ले लें, ऑर्डर्स डॉट CID या कस्टमर डॉट CID एक ही बात है, दोनों में डाटा जो है वो आपको सेम ही मिलेगा। तो आपने बोला भाई मैं CID ले लूँ क्योंकि दोनों में मौजूद है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। या फिर ऑर्डर्स डॉट CID कर लेंगे, ठीक है बेटा। आगे चले, कॉमा डाल देते हैं। तीसरी चीज़ कहाँ से उठानी है भाई? तीसरा क्या उठाना है? ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी कहाँ मौजूद है? ऑर्डर आईडी यहाँ मौजूद है। ऑर्डर आईडी के लिए मैंने बोला भाई एक काम करो भाई, ऑर्डर्स डॉट OID, ठीक है भाई। मैंने कहा भाई आप एक काम करें, सेलेक्ट करना है आपने एट्रीब्यूट के, एट्रीब्यूट जो भी है ना उसकी वैल्यू
वैल्यू जो भी होगी उसको डिस्प्ले तो कराना है, लेकिन एट्रीब्यूट डिस्प्ले कराने से पहले मैं ये बता दूं कि एट्रीब्यूट है कौन सी एंटिटी में, कौन सी एंटिटी से उठाना है। ठीक है जी, तो मैंने वहाँ पे एंटिटी बता दी यहाँ पर, और ये मेरे पास हो गया। सेलेक्ट फ्रॉम पे आ जाता है। फ्रॉम, अब कौन से टेबल से मैंने जो है वो डाटा उठाना है मैं वो लिखूंगा। ये दोनों लिंक किसकी बेसिस पर होंगे, दोनों टेबल लिंक किसकी बेसिस पर हो रहे हैं? CID। सीआईडी की बेसिस पर। ठीक है जी, अब देखो लिखा कैसे जाएगा। हमने बोला कि भाई फ्रॉम कौन से टेबल से डाटा उठाए, हमने बोला फ्रॉम ऑर्डर्स, कस्टमर के टेबल से मैं डाटा उठा रहा हूँ। ठीक है जी, एक कीवर्ड लगा रहा हूँ इनर ज्वाइन का। इसका जो लिखने का तरीका है ना वो याद रखना पड़ता है कि भाई ये कौन सी चीज़ कैसे लगेगी, कैसे लिखी जाएगी। लिखा मैंने फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन के बाद अब जो दूसरे टेबल का नाम लिखूंगा, दूसरा टेबल क्या है? ऑर्डर्स। ठीक है जी, लिखा सेलेक्ट, ये चीज सेलेक्ट करो, मतलब ये चीज डिस्प्ले कराओ, ये चीज डिस्प्ले कराओ, ये चीज डिस्प्ले कराओ फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर के टेबल इनर ज्वाइन ऑर्डर्स, मतलब कस्टमर और ऑर्डर के टेबल पे ज्वाइन लगेगा। ठीक है जी, यहाँ इनर ज्वाइन का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है इसके बाद ऑन का। ऑन, ऑन का मतलब ये कि इनर ज्वाइन कौन सी बेस, कौन सी चीज पे लग रहा है, कौन सी चीज से मतलब कौन से क्राइटेरिया पे इनर ज्वाइन लग रहा है। इनर ज्वाइन लगने का मतलब ज्वाइन कैसे होंगे दोनों टेबल, लॉजिकली लिंक्ड कैसे हैं। हमने बोला जब ये सीआईडी और ये सीआईडी बराबर होंगे। यस और नो? जी। ठीक है भाई, तो हमने बोला भाई ये सीआईडी और ये सीआईडी बराबर होंगे, तो आपने बोला कि भाई एक काम करो, ऑन कस्टमर्स डॉट सीआईडी इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट सीआईडी। ठीक है, दिस वुड बी द क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया पे दोनों टेबल ज्वाइन होंगे। ये ऑन पे हमेशा वो लिखा जाता है। ठीक है जी, ऑन पे क्या लिखा जाएगा? ऑन पे वो लिखा, ऑन पे वो कंडीशन या क्राइटेरिया लिखा जाएगा जहां पर दोनों आपस में लॉजिकली लिंक हो रहे हैं, मतलब एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की कैसे लिंक हो रही है। ठीक है जी, तो हमने बोला ये और ये, इन दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी होगा। अब लिखेंगे वेयर कंडीशन या वेयर क्लॉज, कि कौन से क्राइटेरिया पे डाटा उठ के आएगा। वो बोलता है कि भाई डिस्प्ले कर दो कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स। हमने बोला भाई ये तीनों डिस्प्ले कर दी, इनर ज्वाइन लगा दिया, कस्टमर और ऑर्डर का कौन सी बेसिस पे लगाया? इस बेसिस पे लगाया। ये तो फिक्स्ड रहेगा जब आपने इनर ज्वाइन लगाना है, मतलब जो प्राइमरी की और फॉरेन की का आपस में लॉजिकल लॉजिकल रिलेशन है उसको आपने जो है वो ऑन के साथ लिखना पड़ेगा। फिर वेयर में वो कंडीशन जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है, वेयर में बोल रहा है ऑफ कस्टमर C107, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेयर ऑर्डर्स डॉट CID इक्वल्स टू C107, मतलब इस टेबल में जो C107 है उसके अगेंस्ट में क्या होगी? ऑर्डर आईडी होगी, क्योंकि ऑर्डर आईडी चाहिए ना आपको। तो ठीक है जी, दूसरे टेबल से क्या चाहिए? ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और ऑर्डर आईडी ऑफ कस्टमर C107। तो हमने बोला एक और ये बराबर होनी चाहिए, दूसरा इसकी C107 होनी चाहिए। और ये होने के बाद आपका, आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी? आपकी क्वेरी खत्म हो जाएगी। आपने ये ज्वाइन लगा दिया। क्या लगाया बेटा? इनर ज्वाइन बोलते हैं। इनर ज्वाइन इस तरीके से लगा। अच्छा जी, इनर ज्वाइन लगाने का एक और तरीका भी है। क्या आपने बोला कि भाई मैं बाकी सारी चीज़ें ऐसी रखूंगा? तरीका क्या है कि मतलब कहीं लगा हुआ हो तो पहचान लेना देखकर, बस इसलिए बता रहा हूँ। फ्रॉम भी वो ऐसे लिखेंगे, लेकिन फ्रॉम आप एक चीज़ लगाओगे, कस्टमर्स ऑर्डर्स, कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स। यहाँ पर क्या किया? इनर जॉइन का कीवर्ड हटा दिया, एक बात। दूसरा, अब जो आपके पास वेयर क्लॉज होगी, वेयर क्लॉज में आपने लिखा कौन सी कंडीशन? वो जो कंडीशन आपने एक जो यहाँ पे लिखी थी और दूसरी यहाँ पे लिखी थी, वेयर में दोनों कंडीशन डाल दी। वेयर आपने बोला कि कस्टमर्स डॉट CID इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट CID एंड दूसरी कंडीशन लगा दी। मैंने इस ये दूसरी दूसरी कंडीशन क्यों बताई है, दूसरा तरीका क्यों बताया? ताकि आपको अगर एग्जाम में कोई देखने को मिले, कोई एग्जाम्पल दे, मतलब एग्जाम्पल में आपके पास जो है एग्जाम में कुछ आ रहा हो कि भाई ये लगा हुआ है, बता दो आंसर क्या होगा इसका, आप जो है वो एकदम घबरा वबरा नहीं जाए। ठीक है भाई, समझ में आई बात? ठीक है, तो एक तरीका ये है इनर ज्वाइन लगाने का और एक तरीका ये है इनर ज्वाइन लगाने का। ठीक है, दोनों में हमने जो है वो सेम काम किया है, बट द तरीका इज डिफरेंट। तो अभी ज़रा इस डेटाबेस को देख लेते हैं, हाउस रेंटल्स के नाम से। इसमें कस्टमर है, हाउस है और रेंटल है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग जो है वो स्कीमा उसने दिए हुए हैं, डिज़ाइन दिए हुए हैं।
और ये डिजाइन इस तरह से मौजूद है। जरा एक डिजाइन को पढ़ लेते हैं। हमने बोला कस्टमर है, कस्टमर कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ होगी उसकी और ईमेल होगी। हाउस में हाउस आईडी, हाउस नंबर, रोड, टाउन, बेडरूम, बाथरूम। रेंटल में रेंटल आईडी, कौन से कस्टमर को गया है, कौन सा हाउस गया है, और उसकी मंथली कॉस्ट क्या है, और डिपॉजिट पेड है हाँ या ना, पेड है या नहीं, ऐसे ही होगा ना। हाँ यही है, पेड है या नहीं। बोलता है एक 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 डीएमएल स्क्रिप्ट लिखनी है आपने टू रिटर्न, रिटर्न का मतलब वही डिस्प्ले, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स हु हैव नॉट पेड देयर डिपॉजिट। क्वेश्चन समझ में आया? जी। चलो चेक करते हैं। और स्कीमा में आते हैं इसके। कौन से टेबल से डाटा निकल जाएगा? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो कस्टमर से हो जाएगा, रेंटल से डिपॉजिट पे। रेंटल से डिपॉजिट पे, ठीक है। तो क्या ज्वाइन की जरूरत है या फिर एक ही टेबल से निकल आएगा? जॉइन। ज्वाइन लगाना पड़ेगा जी। ठीक है जी, ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला एक कस्टमर और एक रेंटल, इन दोनों पे ज्वाइन लगा देते हैं। ठीक है जी। अब डाटा मुझे चाहिए कहाँ से, ये रहा। तो ये चीज़ डिस्प्ले करानी है। अब ज्वाइन कौन सी बेसिस पे लगेगा? ज्वाइन लगेगा कस्टमर और कस्टमर आईडी पे। कस्टमर आईडी ऐसे ही लगेगा ना ज्वाइन। जी। ठीक है, तो डिस्प्ले करोगे, डिस्प्ले कराना है ये हमने। और ज्वाइन लगेगा इस कंडीशन की बेस पर। ठीक है जी। और क्राइटेरिया क्या होगा जिस पे वो सर्च करेगा? डिपॉजिट पेड। डिपॉजिट पेड, वेरी गुड भाई, डिपॉजिट पेड। जल्दी से हम जो है उसको लिख लेते हैं। 4 मार्क का है। हमने बोला भाई सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट टेबल का नाम, फिर डॉट, देन फर्स्ट नेम। अच्छा सेलेक्ट, अब बोलिए टेबल का नाम। और फिर डॉट, फर्स्ट नेम। अच्छा देखो, अभी मुझे ये बताओ कि आपने जो चीज़ डिस्प्ले करानी है, आपने क्या चीज़ डिस्प्ले करानी है? आपने करानी है नेम, राइट। देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मैं कौन से टेबल में रहते हुए ज्वाइन लगा रहा हूँ? मतलब कस्टमर से ज्वाइन लगाऊंगा रेंटल पे या रेंटल से ज्वाइन लगाऊंगा कस्टमर पे? कस्टमर टू रेंटल। कस्टमर टू रेंटल लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं कस्टमर में मौजूद हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ और इस उस टेबल से भी डिस्प्ले नहीं करा ना, हाउस आईडी डिस्प्ले नहीं करा रहा मिसाल के तौर पे, समझ में आई? वो बोल रहा था भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम और हाउस आईडी भी डिस्प्ले करा दो। तो हाउस आईडी के लिए मुझे बताना पड़ता कि भाई हाउस आईडी मैं जो हूँ वो रेंटल डॉट हाउस आईडी है। कस्टमर्स डॉट फर्स्ट नेम है, कस्टमर डॉट लास्ट नेम है, और रेंटल डॉट हाउस आईडी है। समझ में आई बात? तो अगर मैं यहाँ पर खाली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी लिख दूँ ना, सो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि मैं कहाँ से कौन कौन से उससे लगा रहा हूँ, मैं कस्टमर से रेंटल में लगा रहा हूँ, मतलब मैं कस्टमर में मौजूद हूँ, वहां से रेंटल रेंटल पे ज्वाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये एट्रीब्यूट कहीं और शेयर भी नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं? नहीं। नहीं हो रहे, तो मैं उसको एज ए यूनिक एट्रीब्यूट इसका वो कर सकता हूँ। समझ में आई बात? अगर मैं पूरा लिख दूं तब भी कोई मसला नहीं है, अगर मैं ना लिखूं तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कहीं और शेयर नहीं हो रहे। समझ में आई बात कि नहीं आई? जी। ठीक है भाई, तो कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम लिखूं और या फर्स्ट नेम लिखूं, एक ही बात है। ठीक है जी। ठीक है। लेकिन क्योंकि यूनिक एट्रीब्यूट है तो मैंने वाला फर्स्ट नेम भी लिख दो, कस्टमर लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। रिटर्न करना फर्स्ट नेम ऑफ ऑल द, अच्छा फ्रॉम लिख दूं। अब बताओ इनर ज्वाइन से करूं या फिर कॉमो से करूं, कॉमा वाले से करूं? इनर जॉइन। इनर ज्वाइन से कर लेते, ठीक है जी। हमने बोला फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और इसके बाद ओके वेयर कंडीशन क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ। मैंने ज्वाइन तो लगा दिया, कौन सी कंडीशन में ज्वाइन लगाया? या कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी दोनों की बराबर होंगी। दूसरा, दूसरा क्या? वेयर डिपॉजिट पेड। डिपॉजिट पेड की वैल्यू क्या आ रही है भाई? यहाँ पर बोलता है रेंटल की आ रही है, यस या नो आ रही है। ठीक है जी। तो डिपॉजिट पेड बोल रहा है विद नॉट पेड देयर डिपॉजिट, तो क्या लिखूंगा? वेयर डिपॉजिट पे इज इक्वल टू नो। नो, वेरी गुड। लेकिन मेरे पास बूलियन है, बूलियन, तो बूलियन में क्या लिखा जाता है? कोटेशन मार्क्स। नहीं। वेयर डिपॉजिट पेड, देखो भाई हमने बोला नॉट। वेयर, वेयर डिपॉजिट पेड कहाँ गया? वेयर डिपॉजिट पेड इक्वल्स टू नो। ठीक है भाई, या तो ये लिख सकता हूँ या फिर मैंने बोला था हम एक और चीज लिख सकते हैं, वेयर क्या? नॉट। नॉट डिपॉजिट पेड। ठीक है भाई। चलो भाई, आपका जो है वो ये 4 मार्क का आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है,
अच्छा, ये ऐसा नहीं कि ये दोनों चीजें लिख दो, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, ठीक है जी। दैट वाज इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन में और कुछ मजीद चीजें, जैसे कुछ आसान और मुश्किल होती रहती हैं। राइट द स्किल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम्स दैट द कस्टमर विद आईडी ऑफ HJ231 has ordered. Total quantity of items with the customer ID with the ID of HJ231 has ordered. अब टेबल्स में देखते हैं टेबल क्या है इसका, ठीक है जी। चलो जल्दी से बताओ मुझे जरा क्या होना चाहिए। तो पहले तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे ज्वाइन लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा लगेगा, वेरी गुड। कौन कौन से टेबल्स में लगेगा। शॉप ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम। शॉप ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम, वेरी गुड। शॉप ऑर्डर में लगेगा, शॉप ऑर्डर और ऑर्डर आइटम में लगेगा, ठीक है भाई। और सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट लिखेंगे, अच्छा। क्राइटेरिया क्या होगा। अच्छा चलो एक और चीज़ बता देते हैं, मतलब एक और चीज़ पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताओ कि ऑर्डर से शॉप ऑर्डर पे, ऑर्डर आइटम से शॉप ऑर्डर पे लगेगा या फिर शॉप ऑर्डर से ऑर्डर आइटम पे लगेगा। ऑर्डर आइटम टू शॉप ऑर्डर। ऑर्डर आइटम टू शॉप ऑर्डर, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऑर्डर आइटम टू शॉप ऑर्डर, ठीक है भाई। अच्छा, डिस्प्ले क्या कराना है मैंने। रिटर्न द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। जी। सही, कैसे क्या कराऊंगा। अच्छा मैं सेलेक्ट लिखता हूँ, जल्दी से बताओ मुझे। मैंने लिखा सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट के बाद मैंने क्या चीज़ डिस्प्ले करानी है, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी बोल देता ना। टोटल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ। टोटल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि भाई उस कस्टमर ने, HJ231 ने जितनी भी क्वांटिटीज ऑर्डर की हैं वो सब पता चलना है। तो यहाँ तो एक ही ऑर्डर की पता चलेगी। ऑर्डर आइटम में मिसाल के तौर पे कि आइटम नंबर है 15, राइट। ऑर्डर नंबर था 9, तो क्वांटिटी थी 8। और इसी तरह से आइटम नंबर होगा 16, ऑर्डर नंबर होगा 9, और क्वांटिटी होगी 12। तो वो तो बोलता है हम सम कर देंगे। सम कर देंगे, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। हमें बोला सम, सम कर दो कौन से एट्रीब्यूट को, क्वांटिटी के एट्रीब्यूट को, क्योंकि क्वांटिटी का एट्रीब्यूट कहीं और शेयर नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको इसके सिर्फ एट्रीब्यूट के साथ लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा भाई, मूविंग ऑन टूवर्ड्स फ्रॉम, मैं लगाऊंगी ऑर्डर आइटम से इनर ज्वाइन। क्या बताओ जरा मुझे जल्दी से। शॉप ऑर्डर। शॉप ऑर्डर, ठीक है भाई। शॉप अंडरस्कोर ऑर्डर, पूरा नाम प्रॉपर लिखा जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गए कितने, दो। ऑन ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू शॉप ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर, ठीक है जी। अब लिखेंगे हम वेयर। वेयर कस्टमर आईडी। वेयर कस्टमर आईडी, अच्छा कस्टमर आईडी और भी एट्रीब्यूट्स हैं। जी कस्टमर। हाँ हैं। तो हम शॉप ऑर्डर डॉट कस्टमर लिखेंगे। चलो ऐसा लिख सकते हैं, या कस्टमर आईडी, क्योंकि हम ये दो टेबल्स को ही सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तब भी लिख ही सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शॉप ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू व्हाट, HJ231। HJ231, और ये कॉलन वो लगाया, कोट्स लगाए, और आपने आपका सेमी कॉलन लगाया, एंड द क्वेरी इज डन फॉर 4 मार्क्स। अभी बहुत मुश्किल है। नहीं, मगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था रिटर्न द टोटल क्वांटिटी। सो वो तो आउटपुट ही नहीं हो रही क्वांटिटी। ठीक है, वो तो मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम्स दैट कस्टमर विद आईडी HJ231 हैज ऑर्डर्ड। HJ231 वाले ने जितने भी ऑर्डर प्लेस किए उनकी टोटल पता चल जाए कितनी क्वांटिटीज थी। ओके। तो अब ऑर्डर आइटम में एक एक आइटम की क्या होगी, क्वांटिटी होगी, सही है जी। इसी तरह से अब एक ऑर्डर में वो आइटम, एक एक ऑर्डर में वो वाहिद आइटम तो नहीं होगा जो प्लेस किया गया। एक ऑर्डर में और भी बहुत सारे आइटम्स होंगे। ऑर्डर आइटम में जितने भी आइटम नंबर्स हुए वो सारे एक एक करके लिखे जाएंगे और उनकी अलग अलग क्वांटिटी लिखी जाएगी। हमें कहाँ से चीज़ उठानी थी, हमने ऑर्डर नंबर से उठानी थी, क्योंकि ऑर्डर नंबर होगा किसका, उस कस्टमर आईडी का। तो हमने कस्टमर आईडी को जब भी तो हमने लिंक किया है, कस्टमर आईडी HJ231 जहाँ पर है, और ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू ऑर्डर नंबर हो। अब यहाँ पर क्या और भी चीज़ें हो सकती थी। हाँ भाई, और भी चीज़ें हो सकती थी, जैसे वो बोलता कि HJ231
ने ऑर्डर किए, लेकिन जो ऑर्डर डेट थी, सही है, जो ऑर्डर डेट थी वो थी 20 अक्टूबर 2024। उस डेट को ऑर्डर किए। तो जितनी भी कंडीशन होती हैं, तो मैं इसी के साथ एंड लगा के, जैसे मैंने लिखा HJ231 तक आके रुक गया, एंड लगाता, एक और कंडीशन लगा देता। जैसे लिखता क्या, मैंने लिखा HJ231 शॉप शॉप ऑर्डर डॉट कस्टमर ID इक्वल्स टू HJ231 एंड, एक और कंडीशन लगा देता, एंड शॉप ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट इक्वल्स टू क्या, 20 और /10/2024। समझी बात को? जी। और जितनी भी कंडीशन आती है वेयर के आगे हम ऐड करते जाएंगे। और हो सकता है कि आपको जो है, जैसे मतलब अगर एक और कंडीशन होती तो ये 5 मार्क्स का हो जाता।